मैं साइमा खान अपने तमाम व्यूअर्स के साथ आज आपके साथ हाजिर हो गए हैं हम बहरिया टाउन कराची में। व्यू देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो जनाब हम यहाँ का विज़िट कर रहे हैं और विज़िट जो कर रहे हैं आज हम आपको ले आए हैं जामा मस्जिद, ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन कराची में। और ये देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये बहरिया टाउन कराची, ये ग्रैंड मस्जिद है बहरिया टाउन की। ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, और जो आपको बहरिया टाउन में नज़र आएगी। और बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। काफ़ी बड़ा इसने एरिया अपना लिया है और यहाँ की ग्रीनरी और पेड़ पौधे सब देखने के लायक हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये मस्जिद देखने के लायक है, ये जामा मस्जिद। इसमें जो है अभी तज़य्युन और आराइश का और कुछ काम इसमें भी जारी है कंस्ट्रक्शन का। तो अनकरीब ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम आपको ज़रूर इसका विज़िट कराएंगे अंदर और बाहर से भी। तो अभी हम आपको बाहर से ही व्यू दिखा रहे हैं सारा। तो ये आपको देखें, ये जिना एवेन्यू नज़र आ रहा है। यहाँ की रोड और सड़कें देखें आप कितनी स्मूथ है, यहाँ की ग्रीनरी देखें। और सामने जो बिल्कुल लास्ट में फ्रंट पे आपको फ्लैग की एक साइड नज़र आ रही है, वो हमारा फ्लैग टावर है। और ये देखें, ये सारी जो रोड और ये हैगी, ये सब ग्रैंड मस्जिद के सामने से होके जाती है। और ये इसका जो ग्रैंड मस्जिद में है, इसमें आपको 128 गुंबद और एक ग्रैंड गुंबद पर ये मुश्तमिल है। और इसमें वुड और मार्बल का काम किया गया है और जो इसका काम आराइश का जारी है। और सायेदार छतरियाँ भी मौजूद हैं। और ये जदीद पाकिस्तान की पहचान है, जदीद जामा मस्जिद है। और ये देखें सूरज आपको नज़र आ रहा है, ये गुरूब हो रहा है और यहाँ से इसका मंजर देखने लायक होता है। और यहाँ की खामोशी और यहाँ का पुरसुकून माहौल जो है आपके अंदर एक अलग ही एहसास देता है जब आप यहाँ पर आए। अगर आपने यहाँ का विज़िट किया तो आप ज़रूर इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं किया यहाँ का विज़िट तो एक बार मेरे कहने से यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। और यहाँ की सड़कें देखें आपको कितनी स्मूथ और नीट एंड क्लीन नज़र आ रही हैं। इसी के बरक्स आप अगर शहर में कराची में हो तो वहाँ की सड़कें देखें आपको किस तरह टूटी फूटी, टूट फूट का शिकार और ऊंची नीची होती हैं, जहाँ पे स्मूथ गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है, ये फ्लैग टावर है और यहाँ पे रोज़ाना आपको फ्लैग नज़र आएगा। यहाँ पे अक्सर लोग घूमने फिरने जाते हैं और जो बाहर से भी आते हैं और यहाँ के भी रिहायशी। और ये देखें सूरज गुरूब हो रहा है और यहाँ का बिल्कुल नज़ारा देखें, कुदरती नेचर देखें आप कि सूरज गुरूब होते भी अपनी कितनी आबोताब से अपनी खूबसूरती को दिखाता हुआ जा रहा है और अपने कितने रंग आसमान पे बिखेर रहा है। सिर्फ एक सूरज गुरूब होने से देखें कितने शेड्स आ रहे हैं और कायनात में देखें कितनी खूबसूरत एक नज़र आ रहा है आपको, एक रंग जो कुदरत ने अपनी कायनात में भरे हैं, इतने रंग ग्रीनरी देखें। वो आपको जो एक आइडियल लाइफ की एक जगह होती है ना, वो आपको यहाँ नज़र आएगी। और यहाँ का सुकून और यहाँ से अगर आप शहर को भी कंपेयर करें तो बिल्कुल आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ये बेशक थोड़ा सा दूर ज़रूर है, लेकिन ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डेली बेसिस पे जाने वाले लोग हैं, वर्किंग जो है लोग, तो उनको ये है कि थोड़ा डिस्टेंस का फ़र्क होता है अगर वो दूर अपनी जॉब्स वगैरह पर जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे रहते ही हैंगे तो उनके लिए तो इतना इशू नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये कि शहर से आपको यहाँ का एक डिस्टेंस हैगा, लेकिन जो डेली के आने वाले हैं उनको इतना फील नहीं होता। लेकिन जो कभी कभी आ रहे होते हैं तो उनको लगता है कि बहुत लॉन्ग रूट हैगा और हम बहुत दूर जा रहे हैं। और अगर आप गेट से अंदर आ जाते हैं तब तो फिर आप जितना अंदर आते जाएंगे वहाँ से आपको अंदर की खूबसूरती भी नज़र आती जाएगी, घूमने फिरने की जगहें भी नज़र आती जाएंगी और लोग भी, ग्रीनरी भी और स्मूथ रोड भी नज़र आएंगे। यहाँ पर लोग अक्सर आके इतने स्मूथ रोड हैं कि यहाँ पर ड्राइविंग सीखते हैं और यहाँ पर अच्छी ड्राइव करते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी ड्राइव के साथ साथ ओवर ड्राइव भी कर लेते हैं और ओवर स्पीड करके और हादसा का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के रोड ही ऐसे हैं, इतने स्मूथ और इतने स्ट्रेट और नीट एंड क्लीन है कि लोग इतनी स्पीड दे देते हैं कि अक्सर वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ की मैनेजमेंट को ज़रा चाहिए कि इस चीज़ पर बहुत अपना फोकस करें ताकि इंसानी जान ज़ाया होने से बच सके और कोई हमारा जो विजिटर्स हैं या यहाँ के रिहायशी भी हैं वो किसी भी हादसे से बच सकें।
तो ये आपको बिल्कुल जो है यहाँ का जिना एवेन्यू का ये रोड है। अगर आप यहाँ से आएंगे, जब मेन गेट से एंटर होते हैं, तो अगर आप ये वाला रोड सीधा पकड़ते हैं तो इसी रोड को लेकर आप बिल्कुल स्ट्रेट जाके काफी सारे प्रीसेंट पे आगे जाके एंटर हो सकते हैं और इर्द गिर्द में आपको सारे प्रीसेंट मिल जाएंगे। तो ये जो लोग आते रहते हैं उनको तो मालूम होता है कि उन्हें किस तरफ जाना है, लेकिन जो जरा नए होते हैं वो थोड़ा सा प्रीसेंट में अगर अंदर चले जाएं तो उनको एग्जिट और इंटर होने का रास्ता थोड़ा देखने में मुश्किल होती है, लेकिन आने जाने से पता चल जाता है कि अच्छा ये जो आपको नजर आ रहा है बहरिया टाउन लिखा हुआ, ये अभी शाम का टाइम है, यहाँ की लाइट्स ऑन होने वाली हैं। तो जैसे ही सूरज पूरा गुरूब हो जाएगा और अंधेरा आ जाएगा तो ये फौरन लाइट्स जो है ऑन हो जाती हैं और ये लिखा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे अक्सर ये देखिए आपको जो ग्रीनरी नजर आ रही है ना, तो लोग यहाँ पे गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे बैठते हैं और बहुत अच्छा सा माहौल देखने में ये कि उनको सुकून का एहसास होता है। अच्छा ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ये एडवेंचर लैंड है। ये शाम हो गई है, देखें यहाँ तक अभी ये लाइटिंग यहाँ की स्टार्ट हो गई है और लाइट सारी ऑन हो गई है। ये आपको ये मेन गेट नजर आ रहा है, यहाँ जो मैं आपको फ्रंट से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बड़ों का और बच्चों का अलग अलग टिकट है, बच्चों के अलग हैं और बड़ों के अलग हैं। यहाँ पर ये डेली ओपन होता है और वीकेंड पे तो यहाँ काफी रश होता है और डेली भी लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, इंडोर आउटडोर सब तरफ से ही आते हैं। और काफी खूबसूरत जगह है, अंदर खाने पीने की जगह चीजें भी हैं, वाटर पार्क भी बना हुआ है। अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ शाम से ही आए आप, तभी आप अपना पूरा इंजॉय इसको कर सकते हैं और तमाम झूले जो है वो आप झूल सकते हैं। और बच्चों के लिए और यंग एज में जो हैंगे तो उनके लिए, जवानों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो जिनकी एज जरा ज्यादा है और वो तो झूले नहीं झूलते, वो सिर्फ बैठ ही जाते हैं, तो उनके लिए ये जगह जो है बस इतनी कहना चाहिए उनको अट्रैक्ट नहीं करती। इसकी बनिस्बत अगर वो डेंजो चले जाएं, चिरपी पार्क चले जाएं, कार्निवल चले जाएं तो उनके लिए अच्छा है वहाँ के लिए। तो ये आपको देखे नजर आ रहा है ये शिप वाला ये झूला, ये बड़ा पुराना सा हुआ करता था, तो हम भी इसको बहुत झूला करते थे, लेकिन अभी ये नई जिद्दतों के साथ में, नई मशीनरी के साथ होता है। ये काफी इसमें बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय करते हैं और इसकी स्पीड पहले स्लो होती है और फिर ये स्पीड तेज होती है इसकी, तो बड़ा अच्छा इसमें मजा आता है। अच्छा ये एडवेंचर लैंड जो है ना, जब आप अंदर एंटर होंगे मेन गेट से तो ग्रैंड मस्जिद के पास आने से पहले ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये एडवेंचर लैंड आपको पहले पड़ेगा और उसके बाद ग्रैंड मस्जिद पड़ेगी, जामा मस्जिद। तो पहले ही इसकी खूबसूरती, आप जब गेट से एंटर होंगे तो मेन गेट से ही आपको यहाँ की खूबसूरती नजर आने लगती है। ये प्रीसेंट 2 है और ये यहाँ की मस्जिद है और ये बहुत खूबसूरत है। देखें ये लाइटिंग से ही आपको अंदाजा हो होगा, यहाँ पे हर प्रीसेंट में एक मस्जिद बनी हुई है। तो जनाब यहाँ पे ये गैलरी भी है और यहाँ पे ज़रूरियात और सहूलियात की तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो लोग यहाँ से ले लेते हैं। और हर प्रीसेंट में मस्जिद और गैलरी है। अगर आप यहाँ का देखना चाहते हैं एनवायरनमेंट तो आप यहाँ आके ज़रूर विजिट करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं आपसे नई वीडियो में ज़रूर यहाँ के बारे में और आपको मालूमात दूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।